साथियों, भारत और रूस की जो दोस्ती है उससे हर कोई रूबरू है, लेकिन अब इस दोस्ती ने अमेरिका की टेक कंपनी को सबक सिखाने का सोच लिया है। आप सभी जानते हैं, आज से कुछ दिन पहले 15 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से यह उद्घोषणा की थी कि अब समय आ चुका है, हमें किसी भी तरीके से भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को विकसित करना होगा। हमें अमेरिकन टेक कंपनीज पर अपनी डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम करनी होगी। भारत की ओर से तो केवल एक स्टेटमेंट दिया गया था, प्रधानमंत्री की ओर से बोला गया था, लेकिन हमसे 10 कदम आगे निकलकर रूस ने इन टेक कंपनियों पे बैन लगाने की शुरुआत कर दी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब को आतंकवादी संगठन यानी इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये अपने प्रोपेगेंडा के तहत देशों में काम करते हैं और मिसलीड करते हैं, चाहे युद्ध हो चाहे चुनाव हो। इन्होंने अपने देश में नहीं, रूस में जो भी मोबाइल सेलिंग कंपनीज हैं उन सभी को इंस्ट्रक्शन दे दिया, उनको कह दिया है कि तुरंत ही आप एक काम कर लीजिए, वरना आप मोबाइल हमारे देश यानी रूस में सेल नहीं कर सकते। इन्होंने बाकायदा मोबाइल सेलिंग कंपनीज को कहा है कि अब 1 सितंबर 2025 से अगर आपको रूस के अंदर मोबाइल सेल करना है तो मोबाइल के अंदर मेड इन रूस मैसेजिंग ऐप मैक्स प्री इंस्टॉल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप पे बाकायदा पेनल्टी लगाई जाएगी और आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ऐसा रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब ने स्पष्ट तौर से कह दिया, यानी रूस के अंदर उल्टी गिनती शुरू हो गई है इन अमेरिकन टेक कंपनी की। क्या भारत में भी ऐसा होगा? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से इसकी शुरुआत तो कर दी है, मतलब रूस तो करके दिखा रहा है। अब मौका भारत के पास है कि भारत भी ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता, या फिर एक लंबा समय लगेगा भारत को ऐसा करने में। आइए आज इसी न्यूज पर डिटेल में बात करते हैं कि माजरा क्या है, क्यों काफी चर्चा में है। देखिए, दुनिया के कई सारे नामी गिरामी अखबार जैसे राइटर्स हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ, द हिंदू हुआ, इकोनॉमिक टाइम्स हुआ, इन सभी ने इस न्यूज को जगह दी है, जिसमें बाकायदा पुतिन के उस स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया गया है जिसमें पुतिन ने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक यानी मेटा, यूट्यूब यानी गूगल को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी आतंकवादी संगठन कह के बुलाया। बाकायदा पुतिन ने कहा है कि चाहे चुनाव हो चाहे युद्ध हो, वहां पर ये सारे के सारे अमेरिकन प्लेटफॉर्म दुनिया को मिसलीड करने की कोशिश करते हैं, ये अपने प्रोपेगेंडा चलाते हैं। बाकायदा रशिया यूक्रेन वॉर में इन सारी कंपनीज ने एक प्रोपेगेंडा चलाया जिसके तहत यह बताया गया कि रूस लगातार युद्ध में हार रहा है और समय आ गया कि पुतिन को गद्दी से हटा दिया जाए। लेकिन कुछ और ही नजर आया वास्तविकता में। रूस कहां युद्ध हार रहा है? हारा तो यूक्रेन भी नहीं है और ना ही हारा है रूस। लेकिन इन्होंने एक ही प्रोपेगेंडा चलाया कि किसी भी तरीके से रूस के राष्ट्रपति को गद्दी से हटा दिया जाए। अब पुतिन साहब इसी बात पर अड़ गए हैं और उन्होंने कह दिया, जितनी भी मोबाइल सेलिंग कंपनीज हैं, चाहे वो आईफोन सेल करती हो, चाहे वो एंड्रॉइड फोन सेल करती हो, चाहे वो टैबलेट सेल करती हो, उनसे स्पष्ट तौर से कह दिया कि अगर आपको मोबाइल या टैबलेट रूस के अंदर सेल करना है तो हमारा मेड इन रूस जो ऐप है, मैसेजिंग ऐप है मैक्स, उसको आपको प्री इंस्टॉल करना होगा। पुतिन साहब ने एक बात कही कि ये जो कंपनीज हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो कंपनीज हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं, डॉलर कमाते हैं हमारे देश से और अमेरिका की जीडीपी में एक बहुत बड़ा हिस्सा देती हैं। और वही अमेरिका युद्ध के समय हम पर बहुत सारे सैंक्शंस, प्रतिबंध लगाता है। अगर मैं दोस्तों इसको भारत के रिस्पेक्ट में भी बात करूं तो भारत पर भी काफी हद तक सही बैठता है। ये सारी कंपनी भारत में काम करती हैं, भारत से काफी मोटा पैसा कमाती है और अमेरिका की जीडीपी में योगदान देती है। और वही अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगाता है। मतलब हम इन कंपनियों को कमा के दे रहे हैं, अमेरिका की जीडीपी को आगे बढ़वा रहे हैं और अमेरिका हमारी जीडीपी को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। मैं कुछ आंकड़ा दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत से कितना पैसा कमाया इन दो कंपनियों ने, यानी मेटा और गूगल ने, मतलब फेसबुक ने और गूगल ने कितना पैसा कमाया। देखिए, विज्ञापन के माध्यम से मेटा ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में 22,730 करोड़ रुपए कमाए, जबकि गूगल ने कमाए 31,221 करोड़ रुपए। अगर मैं कहूं कि इनमें से खर्चा काट दिया जाए, सारा खर्चा, चाहे डेटा सर्वर का हो, चाहे क्लाउड सर्विसेज का हो, चाहे इनके ऑफिस का बिल हो, चाहे इनके एम्प्लॉय की सैलरी हो, सब कुछ काटने के बाद मेटा ने भारत से फाइनेंशियल ईयर 2024 में 1817 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट लिया।
इसके अलावा गूगल ने दोस्तों जो नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध जो कमाई करी वो 2743 करोड़ रुपए की कमाई हुई। यानी कि सब कुछ पैसा अमेरिका की जीडीपी में जा रहा है। अमेरिका की जीडीपी में देखिए कितना बड़ा अमाउंट गया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। और उसी अमेरिका ने, जैसा पुतिन साहब ने कहा कि पैसा तो हमारे देश से लेके जाते हैं अमेरिका में, अमेरिका की जीडीपी को बढ़ाते हैं, और वही अमेरिका हम पर क्या करता है दोस्तों, हम पर टैरिफ लगाता है, हम पर सैंक्शंस लगाता है। अब देखिए दोस्तों, केवल पुतिन साहब ही नहीं ऐसा कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा चलाती है कंपनीज, ठीक है, दुनिया को मिसलीड करने की कोशिश करती है। खुद फ्रांस के अंदर भी एलन मस्क की जो कंपनी है ट्विटर, जिसको अब एक्स कहा जाता है, इस पर आरोप लगाया गया है। कहा गया फ्रांस ने कि ये अपनी जो एल्गोरिथम है उसको मैनिपुलेट करते हैं। मतलब अगर इनको अमेरिका को अच्छा दिखाना है तो अमेरिका को अच्छा दिखाएंगे, और अमेरिका किसी नेता को बुरा दिखाना है तो बुरा दिखाते हैं। किसी देश के नेता को अच्छा दिखाना है तो अच्छा दिखाते हैं, किसी देश के नेता को बुरा दिखाना है तो बुरा दिखाते हैं। मतलब ये पूरे के पूरे डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। अब दोस्तों रूस ने तो करके दिखा दिया है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि अब समय आ गया है कि हमें भी किसी भी तरीके से एक इंडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खड़ा करना होगा। यानी यूट्यूब को जवाब देना होगा, हमें व्हाट्सएप को जवाब देना होगा, हमें फेसबुक को जवाब देना होगा। लेकिन सवाल उठता यह है कि ये इतना आसान है दोस्तों? रूस ने तो तुरंत एक्शन लेने की शुरुआत कर दी है, लेकिन क्या ये भारत के लिए पॉसिबल है? तो शायद इसको बहुत शांति से समझिएगा दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा। भारत के लिए आने वाले 10 से 15 साल तो लगेंगे कम से कम इस पोजीशन में पहुंचने के लिए, क्योंकि इतना इजी नहीं है कि अपना भारत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे खड़ा कर सके, फेसबुक की तरह, व्हाट्सएप की तरह, या फिर हम यूट्यूब की तरह एक सिस्टम क्रिएट कर सकें। उसका क्या रीजन है? उसके लिए हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझनी होगी दोस्तों। पहले बात करते हैं क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की। देखिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? देखिए जितनी भी वेबसाइट है, ये वेब सर्विसेज हैं, उसको होस्ट यही करते हैं। आसान भाषा में बताऊं, अगर आप किसी वेबसाइट पर चैट करते हैं तो जो चैट हो रही है, तो यानी वो जो सिस्टम रन कर रहा है उसको ये क्लाउड सर्विसेज ही क्या करते हैं, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ही ये क्या कराता है, उसको रन कराता है। अब क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की जो 3 सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी है वो है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, और तीसरा अमेजन वेब सर्विसेज। ये तीनों की तीनों कंपनी कहां की है? अमेरिका की। यानी कि अगर कोई आपको वेबसाइट या वेब सर्विसेज होस्ट करनी है तो इन अमेरिकन कंपनी की मदद लेनी पड़ेगी। यानी कि हमें क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर घुसना होगा। क्या कोई इंडियन कंपनी है ऐसी? तो शायद अभी तो नहीं है, लेकिन एक कंपनी इंडिया की शुरू हुई है uto.com। मैं उसके बारे में कोई खास जानता तो नहीं, लेकिन मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि भारत की भी एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक कंपनी ने एंट्री करी है, उसका नाम है uto.com। यानी कि यहां पर इन कंपनियों के पास ये कई सालों का, 20-25 साल, कई डिकेड का एक्सपीरियंस है। तो मैं उस एक्सपीरियंस को हासिल करना पड़ेगा, इस पर काम करना पड़ेगा। इसके अलावा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों? हमें चाहिए डेटा सर्वर। हमें डेटा सर्वर की आवश्यकता है, ठीक है। अब डेटा सर्वर मतलब जहां पर डेटा जाके स्टोर होता है, डेटा जाके जमा होता है। और इसमें डेटाबेस मतलब जो डेटा जा रहा है, जैसे आप यूट्यूब है, यूट्यूब पर वीडियो जाती है, फेसबुक पर हम अपनी फोटो लगाते हैं, तो इमेज कहां पर स्टोर होगी, वीडियो कहां पर स्टोर होगी, इसको कहते हैं डेटाबेस। और डेटाबेस की सबसे बड़ी जो कंपनी है दोस्तों वो है ओरेकल। और ओरेकल भी कहां की कंपनी है? वो भी अमेरिका कंपनी है। यानी कि इन कंपनीज ने 30-35 साल तक समय दिया है। इसके लिए बहुत बड़े बजट की आवश्यकता है, हमारे रक्षा बजट से भी कई गुना बजट की हमें आवश्यकता है। तो ये कहना कि एकाएक हम यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप को बैन कर देंगे, पॉसिबल नहीं है। रूस जैसे देश के लिए पॉसिबल है, क्योंकि उनके पास अपना डेटा सर्विस सिस्टम है, डेटा सर्वर है, उनके पास अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को रन करने के लिए एक सब्स्टिट्यूट है उनके पास ऐसा सिस्टम है दोस्तों। लेकिन भारत को ऐसा सिस्टम क्रिएट करने के लिए अभी सालों लगेंगे। लेकिन हाँ, हमें मानना होगा, हमें अपनी डिपेंडेंसी इन कंपनीज पर कम करनी होगी, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा अमाउंट, अपने देश का बहुत बड़ा पैसा इन कंपनीज के माध्यम से अमेरिका को दे देते हैं, और वही अमेरिका हमें दबाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो हमें अपने भारत के सिनेरियो को बदलना होगा, अपने लोगों को स्किल करना होगा, क्योंकि कोई भी सरकार नहीं डेवलप कर सकती, ये सिस्टम डेवलप करती है देश की जनता, देश के नागरिक। चाइना को देखिए आप, चाइना ने अपना पूरा सिस्टम डेवलप किया है, और उसमें सरकार का कोई खास रोल नहीं है, वहां के लोगों का है, क्योंकि वहां के लोग स्किल हैं, वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो हमें सरकारों पर डिपेंडेंसी ना रख के इस
सिस्टम्स को, इट्स थॉट्स को डेवलप करना होगा कि हमारे पास भी अपना एक डेटा सर्वर हो, ठीक है, हमारे पास भी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारी कंपनीज हो। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से मैं इंफॉर्मेशन जो आप तक पहुंचाना चाहता था पहुंच गई होगी कि रूस ने तो इन टेक कंपनीज की उल्टी गिनती करने की शुरुआत कर दी है और भारत इस कोशिश में लगा हुआ है दोस्तों। और देखते हैं कि भारत जल्दी वो कौन सा दिन होगा कि हम देखेंगे कि भारत का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमें देखने को मिलेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका माध्यम हिंदी है तो निर्णय आईएएस आपके लिए लेकर आया ऑफिसर्स बैच और लक्ष्य बैच। इन बैच में से कोई भी अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आप कूपन कोड आर लाइव का इस्तेमाल करते हैं, मेरे कूपन कोड आर लाइव का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन फीस में भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा। इस बैच के कुछ फीचर बता देता हूं। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं। अगर आपके डाउट्स हैं तो क्लास में तुरंत ही आप एजुकेटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा एमसीक्यू, टेस्ट, स्टडी मटेरियल, ये सारे के सारे फीचर्स आपको मुहैया कराए जाएंगे, आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो आप इस कोर्स से दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पर इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी के लिए अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।